रद्द हुए सोशल साइंस की परीक्षा में आपने तो गर्दा ही मचा दिया है। आपको बोले थे ना कि सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। एकदम आपको बिहार बोर्ड के मुंह तोड़ जवाब देनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यह बहुत बड़ी खुशी हुई हमें कि आप लोग अब खुद बता रहे हैं कि सर आपने जो 2 वीडियो में पढ़ाए थे ना, मात्र जो सुबह वीडियो आपने दिया और शाम को जो वीडियो दिया, मात्र उसी वीडियो से क्वेश्चन आया था और आपने बिहार बोर्ड को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम यह ठान लिए थे कि एक भी क्वेश्चन आपसे छोड़ने नहीं देंगे। इतने शानदार, इतने गजब जबरदस्त आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो आपने ये करके दिखाया, इसके लिए हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। आपने ये करके दिखाया, हम जो ठाने थे वो आपने पूरा किया। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपका रिजल्ट का भी इंतजार है। रिजल्ट काफी जल्दी आने वाला है, पल पल की खबरें आपको हम बताते रहेंगे। और एक चीज बताना चाहेंगे, आप गलत खबरें और गलत न्यूज से पहले सावधान रहिएगा, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी प्लीज। और अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आपको हम कहेंगे कि 2-4 दिन आप घूम लीजिए और उसके बाद से मौज मस्ती जो भी करना है कर लीजिए। और उसके बाद से आप कंप्यूटर क्लास या फिर स्पोकन की क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि बचे हुए समय में कुछ दिनों में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए। क्योंकि तो आपको आगे चल करके कुछ ना कुछ तो करके दिखानी ही है। तो पहले आइए जान लेते हैं हम लोग कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा जो आज परीक्षा हुआ था। और आपको बता दें, यह आपका सेट डी है, आपका कोई भी सेट हो सकता है। सेट आपका जो होता है वह अलग अलग, केवल उसका नंबर होता है, क्वेश्चन अलग अलग नहीं होता है। तो आपका जिस भी नंबर पे क्वेश्चन होगा आप उसे मिला लीजिए कि कितना आप सही करके आए हैं, और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का सही उत्तर कर पाए हैं। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। काफी बढ़िया प्रश्न था और इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन बी नंबर टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि गोला लगाए हैं तो बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, फटाफट मिला लीजिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहां बना। भारत में पहला नगर निगम कहां बना था, तो वह बना था मद्रास, यानी कि चेन्नई में। तो आपको केवल चेन्नई बताया गया था, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको बताए थे, केवल एक वीडियो जो सुबह हम वीडियो पब्लिश किए थे आपके लिए, उसमें से काफी ज्यादा प्रश्न आ चुका था मात्र एक ही वीडियो से। तो काफी कमाल का, काफी शानदार था। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा था कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होती है। और काफी शानदार प्रश्न था और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि कुछ भी होने वाला नहीं है, काफी इजी आपका क्वेश्चन आएगा। और जितना भी आपको पढ़ाए थे, बताए थे, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया आपसे। तो आइए आप देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है हम सभी का कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। जो बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप हमें बताइए कि आप कितने क्वेश्चन को एकदम बना करके आए हैं फटाफट तरीके से, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन आया, आपने देखा जितना पढ़ाए थे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ये भी आपको रात नहीं बताए थे, ये तो सुबह की वीडियो थी, है ना। उसमें बताए थे गेहूं जो है आपकी क्या है, वो एक बार की रबी फसल है। कितनी अच्छी बात है ना एकदम, क्योंकि देखिए इसीलिए तो आपने नंबर 1 चैनल बना करके रख दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न आपको बताए थे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, ये आपको बताए थे। आप फटाफट करके आए होंगे कि हाजीपुर है, आपको बताया था ना हाजीपुर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, फटाफट लाइक कर दीजिए। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अब आपका रिजल्ट जो है काफी जल्दी आएगा, लेकिन बहुत सारा आपको न्यूज मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो प्लीज न्यूज वाले से सावधान रहिएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आगे से हम आपको सबसे पहले बता देंगे। पिछले साल जैसे बताए हुए थे आपको, इस साल भी आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को बोल दीजिएगा कि इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि देखिए थंबनेल पे कुछ और लिखा जाएगा और वीडियो में कुछ और बताया जाएगा, काफी जगह ये चलेगा। तो उन लोगों से पहले आपको सावधान रहनी है। आपको जो भी आगे से आएगी इंफॉर्मेशन, कॉपी की चेक कैसी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा का सारा हम आपको बता देंगे, आपको परेशान नहीं होना है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये आपका काफी बढ़िया प्रश्न था। तो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। ये आपको हमने बताया ही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित खनिजों में
कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, तो कोडरमा जो संबंधित है वो अभरक से संबंधित है बाबू। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। किससे संबंधित है? अभरक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ जाइए उसे, वहां पे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक तो जो होता है वह क्या होता है? तो देखिए वह स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयंसेवी संगठन भी होता है, और गांव तथा मोहल्ले के लोग भी होते हैं, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? और आपको बता दें 11th क्लास की पढ़ाई यानी कि 11वीं क्लास की पढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखिएगा, आपको हम टाइम बता देंगे, है ना, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई भी होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या होनी चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, है ना, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये भूकंप में किया जाता है। और डाउट नेट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक चुके हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करें, आपको 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी बोर्ड का हो, या फिर जेईई मेंस एडवांस या 6 से लेकर के 12 तक का आपका सवाल हो, जवाब मिलेगा डाउट नेट पे। या कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सारा का सारा जवाब डाउट नेट पे मिल जाएगा। साथ ही 9वीं से लेकर के 12वीं तक की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस चल रही है, यानी कि अब पूरी क्लास की पढ़ाई डाउट नेट पर होगी। यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। और आपको हम ये बताए थे कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ गया है, आपने यहाँ पे देखा। चलिए आगे बात करते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है, आपको पता है, फटाफट से चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न से। अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न से भी कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी यहाँ पे होना चाहिए बाबू, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जो होगा वह नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नंबर की महात्मा गांधी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये आपको क्वेश्चन बताए थे, रात ही बताए थे ना, बहुत ही बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा कि पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है वो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट मिला लीजिए। काफी जबरदस्त आपका एग्जाम गया, आपको बोले थे ना कि कुछ भी होने वाला नहीं है, काफी होगा, जो भी होगा सो बहुत ही बढ़िया होगा, और बहुत ही बढ़िया हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? श्रीलंका होना चाहिए। क्या होगा? श्रीलंका। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, देरी मत कीजिए, फटाफट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आपको बताया था कि भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी बाबू? तो 1854 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है वो आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। जो आपको एक दिन पढ़ाए हैं वह सारा का सारा क्वेश्चन टच कर गया है। जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उनका काफी बढ़िया नंबर आएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है ना। मां सरस्वती आपके साथ है, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? उसका परिणाम क्या होता है? तो आप सभी को हम बताए थे कि उसे सुनामी कहा जाता है, और आपको ये कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको टेस्ट भी लिया करते थे कि किसे कहा जाता है, तो आपने बताया था कि सुनामी। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की सुनामी होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होता है? और आपने मुंह तोड़ जवाब अब दिया है ना, काफी बढ़िया, बहुत ही शानदार। कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है बाबू? तो देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है ना। सेवा क्षेत्र यानी कि तीसरा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए फटाफट मिला लीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, वह किस लिए होता है? तो होता है मौसम विज्ञान के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी शानदार आपने गजब तरीके से आपका नंबर है, मतलब कि आपने जवाब दिया और काफी गजब और शानदार रिजल्ट आएगा। जो बोल रहा है ना काफी बढ़िया आएगा, ये लिख करके रख लीजिए। जब भी आएगा ना काफी जल्दी आने वाली है रिजल्ट, आपको पल पल की खबरें हम बताते रहेंगे, परेशान नहीं होनी है आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अगला है कि मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा जो है वो मानव जनित आपदा कौन है? तो वो आतंकवाद है। कई बार आपको बताया है ना, रात भी बताए थे आपको, बहुत बढ़िया। सुबह की वीडियोस में भी आपने देखा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जितना भी आपको पढ़ाए हैं बताए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपने देखा कि टच किया है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का टच किया था। लेकिन आपको थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई थी कि आपने एक बार में 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन याद किए थे, तो आप भूल गए थे, बात वहां थी। और इसका समय ज्यादा मिल गया, तो समय ज्यादा मिलने की वजह से क्या हो कि आपने 2 बार 3 बार से पढ़ लिया, तो आपको एकदम याद हो गया। तो अब आपको लग रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है, तो बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही लड़ा था बाबू। हम आपको बार बार बता रहे थे कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है और सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा ही। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि पूरे बुक का निचोड़ करने के बाद से, पूरे हर चीज मॉडल पेपर जो होता है, क्वेश्चन बैंक सारा का लेने के बाद से आपको क्वेश्चन तैयार करते थे। अगला देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, फटाफट मिला लीजिए। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? बताए थे आपको, हाँ रात वाले वीडियो में बताए थे आपको, आप सुबह देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको बताए थे कि मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए वह परिणामात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, ये दोनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका ऑप्शन जो सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आपको हमने बताया था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था 1986 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि 1986 ईस्वी। जो बच्चे मारे हुए हैं टिक करके, यानी कि गोला लगा करके आए हुए हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए, और प्रश्न कह रहा है कि डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या? सी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन आपको 40 ना बनाना है। तो हम लोग का मकसद यही है कि हम लोग का फुल मार्क्स आए, तो फुल मार्क्स आने के लिए बस 40 बनाना है, तो 40 वही प्रश्न आप बनाए होंगे। आपको कई बार हैं कि जो आपको पूरे पूर्ण रूप में याद है, जो आपको हमने बताया था, तो काफी बढ़िया आपका 40 में 40 जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आपको काफी बढ़िया नंबर आएगा, पूरे के पूरे नंबर आने वाला है। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो रेलवे आपको बताए थे ना, हाजीपुर पूर्वी मध्य रेलवे के बारे में आपको बताए थे, बिल्कुल पूर्व रेलवे क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग? तो देखिए उपभोक्ता उद्योग की बात करते हो तो चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन दिए हुए सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे दबा करके आप जुड़ जाइए, या कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, उसे आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होना चाहिए। चलिए अगले बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक में कंजूसी कर रहा हूं, तो फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है कौन है? तो यहाँ पे आपको कर्नाटक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये आपको टिक किया गया है, तो ये गलत टिक किया गया है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न से भी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन, तो वह अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। देखिए, तो अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ये पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण थी, आपको बताए थे, बिल्कुल रात वाले वीडियो में ही आपको बताए थे। क्या हो जाएगा? जिसमें 400 क्वेश्चन को दिए थे ना, मात्र एक वीडियो में, बिल्कुल उसमें बताए थे आपको, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वो प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह कौन था? तो वह था मेजनी था। कौन था वो? मेजनी हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, आपको ये भी आपको रात की वीडियो में बताए हुए थे, भले ही आप सुबह देखे होंगे या रात में ही देख लिए होंगे, है ना। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आपको बताते कि 1786 ईस्वी में जो है गोल घर का निर्माण हुआ था, तो आपने सही करके आया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि राउरकेला
लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है बाबू, उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक की नाम क्या है। और इस प्रश्न में काफी बच्चे गलत जवाब दिए होंगे, सभी बच्चे जो है दास कैपिटल पे टिक किए होंगे, तो दास कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका दास कैपिटल तो होगा ही, लेकिन इसका एक और ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो। तो ये देखिए, ये दोनों पुस्तक उन्होंने की थी। तो सॉरी, आपने एक क्वेश्चन अगर आप टिक किए होंगे एक ऑप्शन, तो ये गलती हो गया होगा। ये आपका ऑप्शन डी नंबर मतलब कि सही होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी नंबर होगा, बी और सी दोनों होगा, है ना। आपको हमने भी बताया था दास कैपिटल, क्योंकि अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी में क्वेश्चन में बस दास कैपिटल ही पूछा जाता था, ऑप्शन रहता था, ये ऑप्शन नहीं रहा करता था। लेकिन इस साल ये ऑप्शन दे दिया है, ये बिहार बोर्ड की थोड़ी सी गलती है, ये कोरोना वायरस में पढ़ाई नहीं करने का नतीजा है। नहीं कराने के बाद भी क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए उनको, ये ऑप्शन नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन तो ये ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, एक गलती हुआ होगा तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी बात मतलब कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, उससे तो आपका आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी नंबर ही होगा कि बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो आपको पता है, आपको बताए थे, बिल्कुल रात वाली वीडियो में बताए थे, पंचायती राज व्यवस्था में, है ना, पंचायती राज व्यवस्था में आपको हमने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा था कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको पता है कि पंचायत चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव में कौन, मुखिया सरपंच जितने भी होते हैं कितने वर्ष रहते हैं, वो 5 वर्ष रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बताया भी थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। आपको रात के ही वीडियो बताए थे कि भारत में जो राजनीतिक दल के जो चुनाव चिन्ह मिलता है ना, उसका कौन जो है आवंटित करता, कौन बताता है, यानी कि कौन बताता है, चुनाव आयोग बताता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए काफी शानदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको हम बताए थे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। आपको कई बार बताए थे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मतलब स्थान दिया गया है, तो 22 स्थान दिया गया है। कितने स्थान दिया गया, 22 स्थान दिया गया, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न पूछा गया था आपसे और बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। और देखिए इसका जो उत्तर आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी हिंद की उपाधि को त्याग दी थी। तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन में हमें डाउट्स है, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड, है ना। लेकिन इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी अभिष्ट किया गया था, थोड़ी सी डाउट इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं हमें, लेकिन इसका ऑप्शन आपका ए नंबर ही होना चाहिए जहां तक हमें कंफर्म है। आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, या जब हमको कंफर्म होता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कोशिश करेंगे बता देने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हो जाता है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डाउट बन जाता है उस पर। चलिए, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे भी हम लोग तो भगवान है नहीं, एक दो क्वेश्चन हम लोगों से भी हो सकता है, डाउट बन सकता है। ठीक है, तो डाउट बना हो तो हम आपको पहले बता देते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की गई थी। तो आपको पता है कि दांडी यात्रा से। बिल्कुल बाबू, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, और हमको पता है कि वो क्वेश्चन आप टिक भी नहीं किए होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको जो बताए थे 40 तो कंप्लीट हो जा रहा था, इसमें आपको क्या कमी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। और देखिए आप गलत फहमी में नत रहिएगा, और पैसा लेने के लिए बात करता है अगर कोई भी कॉल करके कि पैसा दे दीजिए आपको पास कर देंगे, उसके चक्कर में नहीं रहना आपको, है ना। बोल देना है कि डीएस मंटू सर बोले हैं कि पैसा नहीं देनी है, बस कॉल काट देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है ना। भले ही आपका सब कुछ एड्रेस वो सही बोलेंगे तब भी, है ना। चलिए तो बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आपको बताया था कि चीन में हुई थी। आपका क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। तो जो भी अगर आपसे कॉल मतलब करता है ना, तो बस आपसे ये पूछेगा कि सर मेरा आप कॉपी नंबर बता दीजिए, कॉपी नंबर बता दीजिए, तो आपसे कॉपी नंबर नहीं बताएगा, है ना। बोलेगा कि इसे हमें क्या रखा जाता है, इसे नहीं बताया जाता है ना। इसे सिगरेट रखा जाता है, इसे नहीं बताया जाता है। तो समझिए कि फॉरवर्ड है, उस पर उसको आपको पैसा नहीं देनी है, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है ना। सावधान रहिएगा, पैसा आपको देनी नहीं है। वैसे तो पल पल की खबरें आपको बताते रहते हैं, और इस पर हमने वीडियो भी बनाया है, और आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शायद उस वीडियो को वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो आप सभी सावधान रहिएगा। ओके, चलिए, पल पल की खबरें आपको सारी चीजें बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल जो है नहीं है, वो कौन है, तो राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जो जनता दल है ना, वह राष्ट्रीय दल नहीं है ना। राष्ट्रीय दल नहीं है, ये कौन, राष्ट्रीय जनता दल। काफी बच्चे बहुजन समाज पार्टी मारे होंगे, तो बहुजन समाज पार्टी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला देखिए, आपको बताए थे, काफी बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, है ना? तो वो 26 जनवरी 1950 को किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 सबको पता है, गणतांत्रिक के रूप में हम लोग उसे मनाते भी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है। अरे तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान है ना। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के बारे में आप पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े क्या है आपने, एक चुनाव भी देखा इसके पिछले, जब भी चुनाव हो रहा था तो आपने देखा ना, बिल्कुल बंगला छाप के बारे में आप जानते हैं ना, बिल्कुल बंगला। तो आइए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग कॉल करके बता रहे हैं कि सर आपने एक दिन में जो पढ़ा दिया बता दिया, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया। बिल्कुल वैसा ही होता था हर एक पेपर में, लेकिन थोड़ा आप गौर नहीं किया करते थे, है ना? कोई बात नहीं, चलिए काफी आपका पेपर काफी अच्छा गया हमें पता है, और काफी जबरदस्त शानदार रिजल्ट भी आएगा आपको, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन को एकदम फ्री हो जाइए, जहां भी मस्ती करना मस्ती करते रहिए, है ना? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहे कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? वो माना जाता है लोकतंत्र को, लोकतंत्र का सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अब हमारा जो विश्वास इससे उठ चुका है, हम तो कहते हैं कि राजतंत्र बना दो यार, क्योंकि लोकतंत्र में क्या क्या घटनाएं हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि लोग जो चाहते हैं, यानी कि जनता जो चाहती है वही होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि जो सरकार चाहती है वही हो रहा है। तो ये तो लोकतंत्र का रूप, मतलब लोकतंत्र का गुण ही नहीं हुआ, है ना? फिलहाल हम लोग इस पे राजनीति पे बात नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कर रहा है वो करने दो, हम लोग अपना कर्तव्य करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बाबू? देखिए तो काफी बच्चे महापौर मारे होंगे, देखिए महापौर नहीं होगा, इसका उत्तर आपका सरपंच अगर दे दिया है तो सरपंच होगा। ग्राम कचहरी होता है ना, आप देखे होंगे, बिल्कुल गांव में जो ग्राम कचहरी जो बनता है जिसमें, हाँ, तो वहां पे कौन होता है? सरपंच जी होते हैं, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न। और प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहा है, आप कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल आप हमें जरूर बताइएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण है वह नई आर्थिक नीति में आपको बताए थे कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण आता है। तो राष्ट्रीयकरण तो आपको नहीं बताए थे, बिल्कुल राष्ट्रीयकरण इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। अरे आपने बार बार देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में आप पढ़े होंगे, बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये कहते हार्टले विदर्स ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये भी आपको कल कहीं वीडियो में हमने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो काफी बढ़िया, ये बहुत बड़ी खुशी होती है आप लोग जब ये खुश होते हैं कि पेपर काफी अच्छा गया, है ना? बहुत बढ़िया। आपको बोले थे ना, एकदम आपको जाना है एग्जाम में और मुंह तोड़ जवाब देनी है आपको, गजब एकदम पूरे 80 मार्क्स लाना है आपको, है ना? शांति दिमाग से बोले थे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी डरना नहीं है, और ऐसा ही हुआ। चलिए तो प्रश्न क्या है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक, बार बार बता रहे थे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, मिश्रित, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत में है। ये बात आपको बताए थे, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा करके पूछ दिया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न देखिए कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहा था ये कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो देखिए विकासशील देश, तो विकासशील देश के बारे में आपको बताया था कि ये भारत हम सभी का देश है, यानी भारत जो देश है वह विकासशील एक प्रकार की देश है। तो बस एक ही देश में कई प्रकार के तो देश होते, मतलब बहुत सारे देश है जो कि विकासशील है ना? विकसित देश होती है, एक विकासशील देश होता है। तो विकासशील देश में हम सभी का भारत आ जाता है। तो भारत में अगर एक मान लीजिए कि भारत में ही बात करते हैं, तो भारत में मुख्यतः जो होते हैं, मतलब कि अधिकांश किस पे लोग निर्भर करते हैं, तो कृषि पे निर्भर करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें आपको बात करते हैं, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में दिया गया था और सेवा क्षेत्र भी दिया गया था, और इनमें से सभी दिया गया था। तो इसका उत्तर इनमें से सभी होगा। अब क्यों होगा, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए बात यहाँ है कि कई प्रकार के ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है वह विकासशील देश है, मतलब कि वह मतलब कि वो भी विकासशील देश है, भारत को छोड़ करके कई ऐसे देश हैं, तो वहां पे कृषि पे अधिकता मतलब नहीं है, कोई वहां पे औद्योगिक क्षेत्र में है, कोई तो नहीं तो कोई सेवा क्षेत्र में है। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कंप्लीट कि हाँ एक भारत को लेकर के कि भारत में अगर ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं तो ये जो हो जाएगा विकासशील देश के लिए, तो हो जाएगा कृषि, नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑप्शन अगर डी इनमें से सभी नहीं दिया गया होता तब हम कह सकते थे, लेकिन इसमें से ऑप्शन डी दिया गया है, तो जो बच्चे ऑप्शन डी दिएंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। ये तो आपको बार बार बता रहे थे आपको कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बताए थे आपको फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, काफी बार बताए थे। बिल्कुल, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सैमसंग के बारे में जानते हैं, फोर्ड मोटर्स के बारे में जानते हैं ना, कोका कोला के बारे में आप जाते हैं। बिल्कुल गर्मी का दिन आ गया, अब आप तो एकदम लीजिएगा कोका कोला का, है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग होता है। छोटे पैमाने के उद्योग की बात करते हैं तो खिलौने का उद्योग होता है। कौन सा उद्योग होता है, खिलौने का उद्योग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहां, आपको बताए थे, बिल्कुल डिगबोई में। बिल्कुल आपको बताए थे कहां, डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन को थोड़ी सी चेंज किया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, हिंद, हम आपको बताए थे कि हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। ये आंसर को क्वेश्चन बना दिया है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए काफी बढ़िया प्रश्न है और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्न में किसका संबंध नहीं है, तो देखिए वो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, मेजनी और गिरिवाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो आपने जब क्वेश्चन में पढ़ा था कि काउंट काबूर, मेजनी और गिरिबाल्डी इटली के एकीकरण में इसकी जो मुख्य भूमिका थी, इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी, आपको ये बताइए। इसका मतलब ये तीनों लोग शामिल थे उसमें, तो बिस्मार्क का नाम नहीं आता। हालांकि बिस्मार्क की वजह से हुआ था, लेकिन इसमें संबंध, इसका संबंध नहीं था, इसमें से अलग है वो। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका बिस्मार्क ही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए कह रहा, और ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बताए थे, आपके एक सर नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए। देखिए कैसे बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, और देखिए आपको हम बताए थे कि वार एंड पीस किसकी रचना है, ये क्वेश्चन बताए थे। बिल्कुल आपको एक सर बताए थे, वार एंड पीस बताए थे ना कि वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की। बिल्कुल, तो वही चीज यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश में जब पढ़िएगा ना तो यहाँ पे दिखेगा, तो लिखा है वार एंड पीस। अब इसको इंग्लिश में कर दिया है और यहाँ पे जो है इसको क्या कर दिया, हिंदी में इसका नाम लिख दिया है। अब इससे आपको दिक्कत हो गई होगी, तो इसीलिए बोले थे क्वेश्चन को जो पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से, मतलब 1 से 2 बार पढ़िए तब उसे बनाइए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, टॉल्स्टॉय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी आपको बताए थे हम, वार एंड पीस के बारे में बताए थे। ये तो वार एंड पीस ये लिखा है, लेकिन ये इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, और हिंदी उसका बता दिया है कि युद्ध एवं शांति, क्योंकि वार का वार और ये वार एंड पीस का हिंदी होता है युद्ध और शांति। अगला देखिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर उसका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था, तो 1929 में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ना, सी नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हम सभी का कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, कब बताए थे, 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के मुद्रित दाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। और इस क्वेश्चन के लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट बनी हुई है। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर आपको ऑप्शन सी होना चाहिए कि विलियम वेटिंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी डाउट बनी हुई है ना। तो जब भी आपको हम कंफर्म होता है हम आपको बता देंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में डाउट बनी हुई है, थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से ये पूछा गया, ये थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। आपको पता है कि दांडी चुने थे, दांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। आपको बताए थे बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। बिल्कुल कल वाले वीडियो में बताए थे यार, काफी बढ़िया। बिल्कुल, तभी तक लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक तो कीजिए। कंजूसी क्यों करते लाइक करने में, लाइक करने से आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन जो होगा बढ़ेगा, ताकि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं आपके लिए, बस यही चीज होता है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की 1905 हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित जो है बस सीमेंट उद्योग नहीं है। और आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे चीनी उद्योग जो कृषि पे, क्योंकि गन्ना जाएगा ना तो चीनी आएगा किधर से, कागज उद्योग, कागज में आपको बांस जाएगा नहीं, बांस जो होता है ना बम्बो, वह जाएगा नहीं तो आएगा नहीं, है ना। काफी जगह से, मतलब कि ये तो कागज जो है कई तरीके से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल बम्बू से बनाया जाए, केवल बांस से बनाया जाता है, काफी जगह से, तो ये कृषि से ही निर्भर है। और वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र रेशम वगैरह जाएगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे वस्त्र, बिल्कुल। तो सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर निर्भर नहीं होता है, सीमेंट उद्योग। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी कह रहे हैं कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। आपको बताए थे कि अनवीकरणीय संसाधन कौन है, लौह अयस्क है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक जो गैस है वो पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर होनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी अगर आपको डाउट है तो इसे क्लियर कर लीजिएगा जरूर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, एशिया का। तो तारापुर है, आपको बताए थे, बिल्कुल तारापुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, तो आपको 40 क्वेश्चन बनाना था, आपने काफी क्वेश्चन अच्छे से डील करके आए होंगे, काफी बढ़िया से आप उसे सॉल्व करके आए होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है, आपको क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल इसका उत्तर होना चाहिए क्या चीज, पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, और आपको कई बार बताए थे कि वो पटना जिला है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की, पटना जिला में सबसे ज्यादा आबादी है, बिहार के पटना जिले में, है ना, क्योंकि ये बिहार के बारे में बात कर रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। कई बार आपको बताए थे कि वो जेनेवा में है, तो आप लोग जेनेवा दिए होंगे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेनेवा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक, है ना, बल किस पर दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो उत्पादन कुशलता पे होनी चाहिए, यानी कि मतलब होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, आप कितने प्रश्न का सही दे पाए हैं, जवाब आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताए थे आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि नरेगा, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है या जुड़ा हुआ है, तो वह है महात्मा गांधी का, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है ना, कौन नंबर, तो डी नंबर दिया गया है आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कई बार आपको बताए थे कि गोवा की जो है वह सर्वाधिक है ना, कल की वीडियो में, बिल्कुल कल की वीडियो में बताए थे, हाँ कल की वीडियो में बताए थे गोवा की, क्या हो जाएगा, गोवा की। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकाल और दीर्घकाल। ये रात ही आपको बताया, नहीं सुबह में बताए थे आपको, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि ए और बी दोनों। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है वह कौन है, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवाएं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी डाउट हमें बनी हुई थी, इसका आंसर आपको स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि वित्त होगा नहीं जहां तक हमें पता है, नागरिक सेवाएं होगा नहीं, और शिक्षा और स्वास्थ्य में थोड़ी सी में डाउट बनी हुई है, तो शिक्षा तो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन आपका डी नंबर, सी नंबर ही होगा, ऑप्शन क्या चाहिए, स्वस्थ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी में डाउट बनी हुई है, लेकिन जो बता रहे हैं वो 99% गारंटी है कि बस सही ही होगा। अगला देखिए, अब जब बिहार बोर्ड अपना खुद जो है आंसर की जारी करेगा, अब वो भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद आंसर की अपना जारी करता है, तो आप मिला लीजिएगा उसमें से कि वो आप किस पे चेक किया है, मतलब कौन से आंसर पे वो चेक करता है, तो उस आंसर के भी हम लोग जानेंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, तो बता देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे, कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीनी का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ की जो है ना, खाद्य पदार्थ, तो एगमार्क का प्रयोग किया जाता है, और हॉलमार्क का प्रयोग कब किया जाता है, स्वर्ण के लिए बाबू। अगर हॉलमार्क का प्रयोग किए होंगे, आप मारे होंगे टिक, तो गलती हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एगमार्क होगा, क्योंकि स्वस्थ खाद्य पदार्थ की बात कर रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति
अमरकंटक से हुई है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है वो अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर जो होनी चाहिए आपका ऑप्शन क्या है? गंडक नदी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, कर लीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, है ना। जो भी होगा अपडेट आपको बता दी जाएगा, और सबसे पहले आपको रिजल्ट की जानकारी और सबसे पहले रिजल्ट आपको बताया जाएगा। अगर आपसे चेक नहीं हो पाता है वो चेक करके भी बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल काफी बढ़िया और सबसे पहले हम ही आपको बताए थे, है ना। उसमें मात्र 1 से आधे घंटे के अंदर अंदर 1,74,000 व्यू चला गया था, जो कि सबसे पहला रिकॉर्ड उसमें बना हुआ था रिजल्ट में। बिल्कुल, और इस समय भी रिजल्ट आप लोग जरूर ये रिकॉर्ड जरूर बनाइएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए तो आपने नंबर 1 बनाया ही। हम चाहते हैं कि अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे सही दे, क्योंकि देखिए हमारा भले ही न्यूज 1 से 2 दिन में आए, लेट आए, लेकिन 100% सिक्योर एकदम सही हो तभी हम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर में 4 को वीडियो देते हैं। हाँ, अगर 4 न्यूज आ जाती है तो बताना पड़ेगा हमें भी, हम ये मानते हैं चीज को, है ना। तो पल पल की खबरें आप जानते रहिएगा, पहचानते रहिएगा। काफी कम आपके पास समय है, रिजल्ट भी आ जाएगी और अपना एडमिशन ले लीजिएगा। फिर आपको हम पढ़ाने भी वाले हैं, 11th की क्लास कोशिश करेंगे कि पढ़ा दे जिससे कि दिक्कत न हो, और हर चीज को एक एक करके पढ़ाया जाएगा काफी बढ़िया तरीके से। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।